बीकॉम पार्ट थर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पेपर 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा प्रसार एवं विकासशील देश इन्फ्लेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर चर्चा करेंगे। अल्प विकसित देशों में विकास की विशेष समस्या रहती है। इन देशों में बहुत से साधन बेकार पड़े रहते हैं। विकास के द्वारा ही इनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, परंतु इन देशों में वित्तीय साधनों का अभाव रहता है। गरीबी के कारण सरकार करों के माध्यम से पर्याप्त साधन एकत्रित करने में असमर्थ रहती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि ऐसे देश अपना विकास हीनार्थ प्रबंधन की नीति, जिसमें बजट के घाटों को मुद्रा प्रसार करके पूरा किया जा सकता है, अपनाकर अपने साधनों का विकास करने में समर्थ हो सकते हैं। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है। स्वयं हमारे देश में नियोजित अर्थव्यवस्था में घाटे के बजट की पूर्ति मुद्रा प्रसार के माध्यम से की जा रही है। ऐसे देशों में मुद्रा प्रसार की नीति को अपनाकर प्राकृतिक साधनों का विकास किया जाना संभव रहता है, क्योंकि यदि इस प्रकार से नियंत्रित ढंग से मुद्रा प्रसार करके साधनों का विकास किया जाता है तो कुछ समय पश्चात देश में उत्पादन बढ़ने लगता है, अर्थात वास्तविक आय बढ़ जाती है और मुद्रा प्रसार का दबाव अर्थव्यवस्था पर से समाप्त हो जाता है। प्रोफेसर लेविस के अनुसार आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाली मुद्रास्फीति स्वयं ठीक होने वाली होती है, जिससे इन देशों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। यह विचार अधिक उचित प्रतीत होता है। मुद्रा प्रसार करके देश में मौद्रिक साधनों का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाकर आर्थिक विकास किया जाना संभव रहता है। इससे आर्थिक विकास में तेजी आती है, लोगों की आय बढ़ती है, इससे बचतों का संग्रह किया जाना भी संभव रहता है, जिसका उपयोग भविष्य के आर्थिक विकास के लिए किया जाना संभव होता है। यद्यपि यह नीति हितकर होती है, परंतु इसका उपयोग बड़ी सावधानी एवं नियंत्रित ढंग से किया जाना चाहिए। मुद्रा प्रसार अत्यधिक नहीं किया जाना चाहिए एवं उसका उपयोग केवल उत्पादन कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। इस प्रकार की सतर्कता यदि सरकार नहीं अपनाती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा प्रसार का दबाव निरंतर बढ़ता रहेगा और आर्थिक विकास की गति में बाधा आ सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऐसी नीति अपनाई जा सकती है, परंतु उसमें अधिक सावधानी की आवश्यकता रहती है। जिन बातों पर सरकार को इस नीति के अपनाने पर ध्यान देना आवश्यक है, उनका उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है, मुद्रा प्रसार नियमित ढंग से धीरे धीरे किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रचलित मुद्रा का उपयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए इस प्रकार से प्रचलित मुद्रा का उपयोग बहुत ही सीमित होना चाहिए। तीसरा बिंदु है, आर्थिक विकास के लिए जो मुद्रा प्रसार किया जाए वह ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए जिनसे शीघ्र ही उत्पादन बढ़ सके। चौथा बिंदु है, इस प्रकार की नीति को अपनाते समय सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है, ताकि आम जनता पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि का भार न पड़ सके। पांचवा अंतिम बिंदु,
मुद्रा प्रसार के दबाव से उत्पन्न स्थिति को रोकने के लिए सरकार को अधिक सतर्क रहना चाहिए एवं ऐसी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित भंडार सरकार को रखना चाहिए ताकि मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए ताकि लक्ष्यों की पूर्ति में विलंब न हो। उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता रहती है, तभी मुद्रा प्रसार की नीति आर्थिक विकास में सहायक एवं सफल हो सकती है।